हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचेंगे, क्या एक्शन लेंगे, या वो आज क्या सोच रहे थे आपको लेकर। ठीक है, क्या डिसीजन लेंगे, नहीं लेंगे, क्या करते हैं, ये हम देखेंगे। और ये कलेक्टिव जनरल वीडियो है, सबके साथ मैच नहीं करेगा, रेजोनेट नहीं करेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और गाइज, मैं पर्सनल रीडिंग्स जो है वो फ्री नहीं करती हूँ, पेड होती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए रीच आउट करते हैं तो पेड होती है पर्सनल रीडिंग। और प्लीज़ जब आप रीच आउट करें तो प्लीज़ कॉल मत कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, मैं आपकी भी एनर्जी देखूंगी। टेम्परेंस की एनर्जी आई है, मून की एनर्जी आई है, बहुत मिस कर रहे हैं वो आपको। आपकी एनर्जी क्या है अपने पार्टनर को लेकर? मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है उनके पार्टनर्स को लेकर? मजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, आपके लिए भी 2 कार्ड्स आए हैं एक्स्ट्रा। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। पहले मैं आपकी एनर्जी बता देती हूँ। आपकी एनर्जी में जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और आपके पार्टनर के आए हैं सैजिटेरियस, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपकी जो एनर्जी है, मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोग अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और जिस चीज़ को लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि वहाँ पर आपको सक्सेस मिलने वाली है, मिल सकती है, क्योंकि आप बहुत डिटरमाइन होकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत प्यार फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनल वाली एनर्जी में है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, रो भी सकते हैं, और अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की भी आप कोशिश करें। आज आपका इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी इंट्यूशन आ सकते हैं अपने पार्टनर की तरफ से। कुछ बातें या कुछ सपने आपने देखे हो, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। या हो सकता है कि आपको एंजल्स या फेदर या कुछ ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा दिख रही हो आजकल, या हो सकता है कि आज आपको दिखे। आप एक छोटी सी शुरुआत करने के लिए तैयार मुझे दिख रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में भी बढ़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। अपने लाइफ में बेबी स्टेप आप डाल रहे हैं, अपने एक धीरे धीरे करके करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फैमिली के ऊपर फोकस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप अपने पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट करते हुए, रिसीव करने का आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सक्सेस चाहते हैं, अपने करियर में सक्सेस चाहते हैं, या फिर इस कनेक्शन में अब आप चाहते हैं कि अब आपको सक्सेस मिले, और इसी सक्सेस को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपको चूज करे, वो अपनी फैमिली में आपको लेकर बात करे। अगर वो बात नहीं कर रहे हैं, अगर वो डर रहे हैं, तो अब आप चाहते हैं कि वो आप दोनों के कनेक्शन को रिवील करे, एटलीस्ट वो बात करे अपनी फैमिली में, आपको लेकर स्टैंड ले, आपका साथ दे। ठीक है, वहीं मैं आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स की बात करूं तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे दिख रही है कि वो आपसे मैसेज करना चाहते हैं, आपको स्पाई भी कर रहे हैं, आपको कुछ हो सकता है कि बातें बताना ये चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन भी आपको लेकर कुछ ऐसे सपने देख रहे हो, या कुछ ऐसे ड्रीम्स वो देख रहे हैं। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में आ सकते हैं, जहाँ पर ये आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे, रीयूनियन में वापस आए, रिटर्न आने के बारे में सोचे। कुछ सच है जो आपको ये बताने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ हो सकता है कि इन्होंने छुपाया है, वो क्या छुपाया है नहीं पता है। और ये भी हो सकता है कि वो आज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और अपने आप को कंट्रोल करने की भी कोशिश करे, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश करे, अपने आप को हील करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। तो आज की एनर्जी ये है। अब हम देखेंगे कि और वो क्या सोचते हैं और क्या एक्शन लेते हैं। अगर आपकी एनर्जी मैच करती है तो डेफिनेटली आगे आपके पार्टनर की भी एनर्जी मैच करेगी।
ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे डेथ की एनर्जी आई है, यानी कि आपके पास्ट से कोई रिटर्न आने वाला है। अगर आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे थे, डिले कर रहे थे, ठीक है, पोस्टपोन कर रहे थे आपकी तरफ आने के लिए, अगर मैसेज भी करना चाहते थे, मैसेज नहीं कर रहे थे, तो मुझे दिख रहा है कि स्कॉर्पियो और डेथ की एनर्जी है। एक सिचुएशन का ख़त्म होना और एक सिचुएशन का स्टार्ट होना, ठीक है। कुछ नई गुड न्यूज़ आपके तरफ आ सकती है, या आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ एंडिंग्स हो सकती है, कुछ ट्रॉमाज उनको मिल सकते हैं, कुछ सेटबैक्स उनको मिल सकते हैं, ठीक है। किसी के साथ रिश्ता भी खत्म हो सकता है इनका, और ये आपके तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं। अगर काफी टाइम से ये कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे, तो मदर यूनिवर्स उनको आपके तरफ पुश करने वाली है, ठीक है। उनकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे, या कुछ ऐसी चीजें होंगी कि उनको आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ चीजें खत्म करनी पड़ेगी और आपके तरफ एक्शन लेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। मुझे दिखता है कि ये रेडी भी है कोई सिचुएशन को एंड करने के लिए और आपके तरफ आगे बढ़ने के लिए। इनके दिल में आपको लेकर मुझे पैशन दिखाई दे रहा है, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, इनका इंटरेस्ट लेवल आपके लिए बढ़ रहा है, बढ़ गया है। ये आपको देखते हैं, ऑनलाइन भी देखते हैं, आपको सोशल मीडिया पे भी आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। ये पर्सन लेकिन ईगोस्टिक भी है, लेकिन आपसे प्यार भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है बॉटम से। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है। अगर बहुत ज्यादा ईगो में थे तो हो सकता है कि इनका ईगो खत्म करे, ईगो छोड़कर ये आपके तरफ आए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। हो सकता है कि इनकी किसी से फाइट्स, झगड़े, आर्ग्यूमेंट हो जाएं, ठीक है। हो सकता है कि आपकी भी एनर्जी हो, अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें, कुछ सवाल आप करना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है कि कुछ सवालों के जवाब आज आपको मिल जाए, आपके पार्टनर आपको दे दे, या जिसका भी इन्फ्लुएंस था आपके पार्टनर के लाइफ में, उनका इन्फ्लुएंस खत्म हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है थर्ड पार्टी इनको रोकने की भी कोशिश कर सकती है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप दोनों एक दूसरे को बेसिकली मिरर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जितना आपके पर्सन इस कनेक्शन में एनर्जी दे रहे हैं, उतना ही एनर्जी अब आप उनको दिखाएंगे। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्रेस शायद हो सकता है कि नहीं कर रहे हैं। अब आप उनको जैसे ऐसा फील करा रहे हैं जैसे कि आपका फोकस कहीं और है, उनके ऊपर अब आप फोकस नहीं कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी अगेन आई है। इनको कोई धोखा मिल सकता है, सेटबैक इनको मिल सकता है, या किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के दबाव में भी आ सकते हैं। सन, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन डेफिनेटली ले सकते हैं, एक्शन की एनर्जी है यहाँ पे। अब हम इन कार्ड्स को क्लियर करते हैं। डेथ की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन यहाँ पे, डेथ की एनर्जी क्यों आई है। टेम्परेंस, आप दोनों के बीच में जो भी चीजें खत्म हुई है, जो भी अब तक नेगेटिविटी रही है, वो बैलेंस आउट होगा, ठीक है। एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी इस कनेक्शन को मिल रही है। सिचुएशन सब कुछ साइलेंसली जैसे बिखरा था, फिर से वैसे सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको भी हीलिंग मिलेगी, आपके पार्टनर भी हील होंगे, दोनों ही एक दूसरे को हील करेंगे, एक कॉम्प्रोमाइज वाली माइंडसेट में आएंगे, रियूनियन में आएंगे, एक दूसरे को अपना फीलिंग्स बताएंगे, अपनी
आप दोनों एक्सप्रेस करेंगे और यहाँ पर मुझे सिचुएशन बैलेंस होती हुई दिख रही है, ठीक है। जो कुछ भी अब तक आप दोनों के बीच में खराब हुआ है बेसिकली, उसको हील करेंगे आप दोनों, सही करेंगे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? और मुझे दिख रहा है कि एंजल्स की भी मदद मिल सकती है, ठीक है, आपके पर्सन को किसी सिचुएशन को एंड करने में। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो आपके पार्टनर का हो सकता है कि जब वो आपके बारे में एक्शन लेने के लिए सोचे तो उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स या जो भी नेगेटिविटी है या जो भी नेगेटिव लोग हैं, थर्ड पार्टी है या कोई भी हो, वो उनको रोकने की कोशिश करे, ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन इस ब्लॉकेजेस से नहीं रुकेंगे, वो डिसाइड कर चुके हैं कि उनको आपकी तरफ आना है, बहुत फोकस्ड है, बहुत डिटरमाइन हो चुके हैं इस कनेक्शन को लेकर। अगर इनका ध्यान भी कहीं और जा रहा था तो मुझे लग रहा है कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अब आपके ऊपर होने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? किसी तरह की क्लैरिटी आपको ये दे सकते हैं, कुछ चीजें आपसे रिवील कर सकते हैं, कुछ सच आपको बता सकते हैं, किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, ठीक है। और स्पेशली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की ही कोई सच्चाई बता सकती है। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो हो सकता है कि उनका बिहेवियर काफ़ी रूड हो जाए, या फिर कुछ ऐसी वो आपसे बातें करे जो कि आपको अच्छा ना लगे, या हो सकता है कि उन्होंने अब तक आपसे जो कुछ छुपाया है वो सच आपके सामने आ जाए, वो सच आपको बोल दे, ठीक है। फ्लो में भी हो सकता है कि वो सच निकल जाए इनसे। एक्यूरस, जेमिनाई, लिब्रा की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन यहाँ पे? सिक्स ऑफ सोर्ड्स, यानी कि मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है आपको हील करने में, इस डार्कनेस से निकालने में, या किसी ने आपको सपोर्ट किया हो अपने करियर के ऊपर फोकस करने में। हो सकता है कि आप बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे थे, सिचुएशन को बिल्कुल भूल नहीं पा रहे थे, एक नेगेटिव एनर्जी में आप थे, तो धीरे धीरे करके आप वहाँ उस नेगेटिविटी से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ हो सके तो आप ट्रैवल करने का प्लान बनाए, या किसी सिटी में आप जा सकते हैं। कुछ तो आप एक्शन या ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप कुछ चीज़ें करने वाले हैं, या तो आप अपने पार्टनर से मिलने के बारे में सोच रहे हो। या आपके पर्सन आपके तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? फाइव ऑफ कप्स। यस, मैंने आपको जैसे बताया कि इनको कोई धोखा मिल सकता है, सेटबैक्स इनको हो सकते हैं, कुछ चीज़ें इनकी लॉस हो सकती है। काम का अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो हो सकता है कि बहुत लो फील करें, फैमिली के प्रेशर में आकर लो फील कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं, बर्डन इनके ऊपर ज़्यादा बढ़ सकता है, या किसी से धोखा इन्होंने खाया है तो बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में रह सकते हैं। कोई इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो उसके दबाव में नहीं आएंगे। बेशक वो रिग्रेशन की एनर्जी में हो सकते हैं, या फिर उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी अब तक किया है उसकी एनर्जी इनके ऊपर हावी हो सकती है, ठीक है। अपनी गलतियों की एनर्जी मीन्स इनकी जो भी गलती रही है वही चीज़ बार बार सोचकर अपने आप को बर्डन फील कराते रहेंगे, लोअर वाइब्रेशन में चले जाएंगे। दी सन की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? क्वीन ऑफ कप्स, ये आपके प्यार के लिए, इस कनेक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, और ये डिसीजन ले चुके हैं, इनका डिसीजन हो चुका है आपके तरफ एक्शन लेने का। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, वो आपसे प्यार करते हैं। अब कहीं ना कहीं वो आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को, आपको वैल्यू देने लगेंगे, इनके दिल में आपके लिए वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है।
वो क्या एक्शन लेंगे हम ये भी देखते हैं। हो सकता है किसी तरह का टावर मोमेंट आया आपके पार्टनर की लाइफ में, तो वो आ ही रहा है। डेथ की भी एनर्जी आई थी। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन एंड हो सकती है, कंप्लीशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, और रीयूनियन के बहुत हाई चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। फिर भी यहाँ पे देखेंगे आप दोनों के बीच में रीयूनियन क्या होता है। क्या वो आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे, क्या वो आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करते हैं। क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे भी या नहीं करेंगे, ये हम देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जजमेंट की एनर्जी है बॉटम से। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको स्पाई कर सकते हैं। हो सकता है कि जब ये आपको कॉल करे या मैसेज करे तो उस टाइम पे आपका मूड बहुत ख़राब हो, या आप उनसे फाइट करने की एनर्जी में हो सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हो आपके माइंड में, उसको आप पूछने को लग जाए, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पर्सन फिर से आपकी लाइफ से चले जाएंगे। वो आपके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे। आप दोनों के बीच में जो भी पास्ट रहा है, जो भी पास्ट मेमोरीज आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर की है, प्यार वाली मेमोरी रही है एक दूसरे के साथ जब आप रीयूनियन में थे, तो उसको बहुत ज़्यादा याद करेंगे। ठीक है, जजमेंट है, तो जिनका डिवाइन टाइमिंग आ गया है उनके पार्टनर्स एक्शन ले लेंगे स्ट्रॉन्ग। एंजेलिक गाइडेंस भी आपके लिए ले लेते हैं। ज़्यादातर चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर दे, आपकी तरफ आ जाए, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए नहीं है। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ, मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ बातें आपसे रिवील करें। ऑनेस्टी कम्युनिकेशन आपके साथ हो। डू द वर्क, तो अपना मैनिफेस्टेशन करिए, अपना काम कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। क्लियर, कैंसल एंड रिलीज, तो चीज़ों को, जो भी नेगेटिविटी है वो क्लियर हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, नेगेटिविटी को कैंसिल कीजिए, जो भी अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं। राइज योर वाइब्रेशन। एंजेलिक प्रोटेक्शन, यस, इस कनेक्शन को एंजेलिक प्रोटेक्शन है और आपका डिवाइन कनेक्शन भी है। होली लव, तो यस, आपका रीयूनियन देखिए 3D में चाहे अभी हो या ना हो, लेकिन 5 डे में ऑलरेडी आप दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनाइटेड है। ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आपके पर्सन भी इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने ऊपर काम करते रहिए, अपनी हीलिंग को करते रहिए, अपने लोअर वाइब्रेशन से निकलिए। अगर आप लोअर वाइब्रेशन में हैं तो वहाँ से निकलिए। आपका रीयूनियन जब होना होगा डिवाइन टाइमिंग में, तब हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आ रही है, अगर आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें। मैं आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। ओम शांति।